स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ, जो चैप्टर है इसमें संख्या पद्धति। तो इसमें देखिए, ये पार्ट नंबर दूसरा है। मैं पार्ट नंबर 1 बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो में प्रश्न वाली चलेगी और कुछ बेसिक हम पढ़ाएंगे। जो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि पार्ट नंबर जब 2 में चलेंगे तो उसमें बताएंगे कि बीज की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये सभी के लिए है। कोई आपका छोटा भाई है तो उसको भी ये वीडियो दिखाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा। छठी या सातवीं में है तो उनको भी दिखा देना, क्योंकि यहाँ बीज की परिमेय संख्या ज्ञात करवाना, बीज की परिमेय संख्या बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सब ही बताएंगे, जितने भी बीज की संख्याएं होती हैं A to Z बीज की संख्या सभी बताएंगे। एक ज्ञात करवाना हो या 20, 50 जितने भी कहेगा प्रश्न में, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद निकाल लेंगे। तो चलिए समय नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बीज की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ, तो उसी को मैं कई प्रकार से बताऊंगा। मैं केवल ट्रिक बताऊंगा 2 प्रकार से, लेकिन प्रश्न को कई तरह घुमा घुमा कर आपका पूरा कंसेप्ट दूर करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ। प्रश्न क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये अभी प्रश्न वाली नहीं चल रही है, केवल अभी बेसिक चल रही है। प्रश्न वाली में 4 प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न वाली अपने से कर लेंगे। प्रश्न वाली भी इसी वीडियो में चलेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। देखिए, इसमें मैं 2 तरीका बताऊंगा। कौन कौन सा तरीका। पहला नंबर है, यदि 2 परिमेय संख्या है। कितने परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है, तो उनमें क्या करना है, 1/2 लिखना है और a + b। और a + b क्या है, ये कहेगा पहला 1 और 2, तो ये मान लेना, इसको b मान लेना। तो इसी पर रखिए। यदि एक परिमेय संख्या कह रहा है, बीच की केवल परिमेय संख्या कह रहा है, तो कौन सा ट्रिक है, तो a + b। यदि कुछ ये नहीं प्रश्न में कहता कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न में कहता है कोई भी ए अभी हमने 1 और 2 लिया है, प्रश्न में आ सकता है 5, 10 इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि बीच के केवल बोले परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो केवल ये वाली ट्रिक अभी लागू करना है। यदि बोलेगा 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2, 3 जितना भी बोलेगा, तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे। पहले इसको समझिए। देखिए, 1/2 के बीच इतना परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है ना, तो क्या करेंगे। देखिए, 1/2 उसी प्रकार, 1/2 उसी प्रकार, और कोष्टक, ए का मतलब क्या है, 1 है, और फिर प्लस लगाएंगे, और 2 के जगह पर b रखेंगे, b की जगह पर 2 रखेंगे। उसके बाद इसको हल करें, 1/2। अब आप लोग को पता होगा, किसी का अगर कोई कोष्टक लगा है, वहाँ किसी के भी चिन्ह न दिखे तो वहाँ गुणा का चिन्ह होता है। ये मैथमेटिक्स है। तो देखिए, इसके गुणा लगाएंगे, और 1 और 2 कितना होगा, 3, जोड़ तो आता ही है। तब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। तो देखिए, 3/2 किनके बीच में परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच इतना परिमेय संख्या है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, अतः 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या 3/2 होगी। इतना आंसर लिखना है आपको केवल। यदि कुछ नहीं कह रहा कि बीज की परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो अभी तो ये था केवल बटे में नहीं था। तो अब बताएंगे कि बटे में यदि कोई संख्या लिखी रही तो उनके बीच एक का परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अभी थोड़ा सा जानिए, 5 मिनट तक एक परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो फिर बढ़ेंगे आगे आगे की 5 परिमेय संख्या, और जो इसमें बटे में लिखा रहता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अभी कह रहा है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है ना, तो इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर बोल रहे हैं कि 1/4/2/4। तो इनके बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करना है,
तो इसको सुनिए, देखिए इसको लिख लीजिए, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, इसका आंसर कितना होगा, 3/2 होगा। ये तो इसका आंसर था 1 और 2 के बीच। अब कह रहा है कि 1/4 और 2/4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो पहले देखना है कि आप लोग को ये तो नहीं कह रहा कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 2-3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ये नहीं कह रहा। तो क्या ट्रिक हमने बताया है, 1/2 a प्लस बी, बस इतना सा। तो देखिए तो क्या है, a प्लस बी है ना, तो इसमें एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। यदि बीच के परिमेय संख्या एक पूछे या इसमें केवल बीच के पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1/2 कोष्टक में 1/4 प्लस 2/4 ये। अब 1/2 गुणा, अब देखिए हर इसका समान होता है तो हर आपको समान होने के लिए ट्रिक बताया गया होगा कि हर यदि समान हो तो नीचे जितना लिखी रही संख्या उसी को एक बार उतार लेते हैं और ऊपर में जो लिखा है चिन्ह सहित लिख देते हैं। उसके बाद 1/2 गुणे, अब 2 1 2 3/4, उसके बाद इसको गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, और 2 से गुणा करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब क्या आंसर, 1/4 और 2/4 के बीच परिमेय संख्या कितनी है, 3 और 4 है। मान लीजिए ये तो ये प्रश्न है। अब इसको हम काट भी सकते हैं, इसका आंसर ये है। तो एक और प्रश्न बनता है कि इसको अगर हम काट दें तो 1/2 है ना, तो इसके बीच परिमेय संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए 1/2 और 1/4 प्लस 1/2, उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 गुणे, अब देखिए ये हर नहीं समान तो क्या करेंगे, इसको उठाकर 1 में गुणा कर देंगे, 4 को उठाकर 1 में गुणा कर देंगे, अर्थात इधर से इधर गुणा, इधर से इधर गुणा और नीचे नीचे गुणा। कैसे, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद बटे, तो अब बटे में जो लिखी है उसको संख्या गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8। उसके बाद 1/2 गुणे 6/8, 2 3 6 बराबर 3/4, ये 3/8, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें कितना आया, 3/8 आया, और इसमें कितना आया, 3/8 आया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 1/4 यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ हम 2/4 लिख दिए। तो इसको हम काट कर भी यदि हम 1/2 लिखें तब भी तो वही आंसर आएगा। इसका सरलतम रूप हमने 1/2 लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो अभी तो एक परिमेय संख्या था, अब हम जानेंगे कि कई परिमेय संख्या को ज्ञात करना सीखेंगे। अब मान लीजिए यही प्रश्न में बोल दे कि ये माइनस में हो जाए, ये भी माइनस में हो जाए। यदि कहे कि बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है तो ट्रिक यही रहेगी, माइनस प्लस में हो जाने पर ट्रिक नहीं बदलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अभी इसी को हम बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए -1/4 है, तो पहले क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, एक की जगह पे क्या है तो -1/4 है, फिर प्लस लिखते हैं, कोष्टक लगाते हैं। उसके बाद माइनस का 1/2 लिखिए, -1/2, दोनों स्थान पे हमने प्लस लगा दिया है, प्लस के स्थान पे माइनस लगा दिया है। तो 1/2 उसी प्रकार अब गुणा लगाएंगे। देखिए हर समान नहीं तो क्या करेंगे, 2 को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, 4 को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 को उठा के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना, तो 2 और 1 माइनस का 2, और प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 एकम 4, अब 4 दूना 8। उसके बाद 1/2 गुणा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस का 6/8। अब यहीं से इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो यहाँ 1 और -3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और बटा 8। देखिए इसमें कितना आया, -3/8 आया। यहाँ आंसर आया था 3/4, क्योंकि यहाँ प्लस था, यदि हम माइनस कर देंगे तो -3/8 आएगा। ठीक है, तो ये तो था एक परिमेय संख्या के लिए। अब कई परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि यदि इसी के बीच बोलते 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, जितना भी बोले उसके बारे में बता रहे हैं। इसको लिख लिए, फिर इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में जो अभी हमने बताया है ना, तो इसी में बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या, कितना, 3 परिमेय संख्या
ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कर दिया। तो पहले आप लोग को देखना है कि ये कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है ना, तो इसको हल किस प्रकार करेंगे, कॉपी में फेयर में किस प्रकार बनाएंगे उसको पहले देखिए। देखिए पहले सबसे पहले इसको क्वेश्चन लिखने के बाद हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए 3 परिमेय संख्या कह रहा है ना, जितनी भी परिमेय संख्या कहे ना तो उसका एक बढ़ा कर लिखना है। कितना, एक जोड़ कर लिखना है। देखिए 3 कह रहा है तो 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा ना। तो अब देखिए आपका आंसर आ गया। अब 4 आ गया ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 2 है ना, तो 1 और गुणे कितना, 4। इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे से 4 से गुणा। तो यहाँ साइड में क्या लिखेंगे, अंश व, यहाँ पहले अंश लिखें, अंश व हर में 4 का गुणा। देखिए अब 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये कितना आ गया, 4/4 आ गए ना। अब देखिए यहाँ 2 लिखा है तो 2 में भी लिखेंगे, 2/1 लिख सकते हैं और 4/4 यहाँ भी लिखेंगे। अंश व हर में 4 का गुणा, उसके बाद 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब देखिए कितना पूछ रहा है, 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, इसके नीचे लिखना है जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ। तो 4/4 है, 4/4 और इधर कितना लिखा, 8/4। हमने 4 से ऊपर नीचे क्यों गुणा करवाया, क्योंकि इसको काटने पर जो संख्या पहले थी वही प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम काट देंगे, 4 एकम 4, तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ कितना है, 1 हो जाएगा। इसी को हम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 प्राप्त हो जाएगी ना। तो यहाँ 2 प्राप्त होना चाहिए। तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, उसको काटने के बाद भी वही जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए अब 4/4 8/3, 8/4 है, तो इसके बीच कितने परिमेय संख्या, 3 ना। तो इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4। देखिए ये निकल आई परिमेय संख्या। समझ में आया। इसके बाद मैं एक और इसको दोहरा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, पहले आप लोग को देखना है कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है आपको। तो जितनी भी ज्ञात करवाएगा उससे एक अधिक कर तो क्या करेंगे, जो संख्या लिखी रहेंगी कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या 3 ज्ञात कीजिए, तो उसमें 1 और 2 था, तो 1 में अंश व हर में यदि 1 नहीं लिखा, 1 लिखा है तो उसके बटे हम 1 मान सकते हैं। तो उसके बाद गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, तो कितना आया, 4/4 आया। हाँ, उसके बाद देखिए 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं इसको। फिर ऊपर नीचे इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 4 से। जितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है उससे अधिक कर उससे गुणा करना है। 3 पूछ रहा है, 1 अधिक करे 4, तो 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद गुणा करने के बाद देखिए 8/4 आ गए, 4/4, इनके बीच परिमेय संख्या लिखना है। तो 4 के बाद कौन सी गिनती आती है, 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4। तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या है, गिन लीजिए, 1 2 3, 3 हमें कह रहा था, 3 हमने लिख दिया। ये तो थी अभी केवल बाटे में जो संख्या नहीं लिखी थी। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार लिखा जाता है। ये जो अंक लिखा था अभी, इसको हम परिमेय संख्या लिखकर बता रहे हैं आप लोग को, इनके बीच किस प्रकार परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को बदलाव करते हैं। देखिए यह हम लिख देते हैं 4/3 और 8/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है, 3 करवा रहा है ना। तो क्या करेंगे, 3 + 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा ना। तो अब देखिए इसी से आंसर लाना है, जितना कहेंगे 1 बढ़ाएंगे बस। अब उसके बाद देखिए कितना कह रहा है, 4/3 कह रहा है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, 4/3 गुणे, अब किससे ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, 4/4, इससे गुणा कराएंगे। यदि 5 पूछता तो 5 में 1 जोड़ते तो 6 हो जाता, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कराते। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16 और 4 3 12। इसको हम काट देंगे तो 4/13 हो जाएगा। काटें क्या, देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 3 12, वही आ गया ना जो यहाँ लिखा है। इसको इस प्रकार लिखने के बाद फिर काट के एक बार चेक करिए कि इतना आता है कि नहीं। तो 16/12 हो गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखना चाहते तो अंश व हर में 4 का गुणा। तो फिर अब देखिए 8/3 है तो 8/3 गुणा
4/4। उसके बाद 8 को गुणा करेंगे 4 में, कितना होगा? तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 बटे 4 तिहाई 12। अब देखिए, अब यहाँ भी जो समान होना चाहिए यहाँ भी समान होना चाहिए। तो पहले क्या लिखेंगे? 16/12 और फिर कितना लिखेंगे? 32/12। ये तो था। अब 16 के बाद गिनती लिख दीजिए। 17/12, 18/12, 19/12। कितने कह रहा है? 3 कह रहा, तो 3 निकाल दिए, बस यही हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब एक और प्रश्न बताएंगे इसी पर, तो अब फिर बढ़ेंगे प्रश्नावली की तरफ। देखिए, इसको अगर यदि हम माइनस में कर देते हैं तो क्या आंसर प्राप्त होता है? देखिए, इसी को हम क्या कर देते हैं? माइनस में कर देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए, कितना पूछ रहा है? 3 पूछ रहा है ना, तो इसी प्रकार करेंगे, जितना अभी तक करते आए हैं ना उतना ही करेंगे। इसको भी रफ कर दे रहे हैं। देखिए, अब क्या करेंगे? 4 से 3 पूछ रहा है तो एक कर अधिक लिखेंगे, 4 हो गया, तो माइनस के 4/3 गुणे 4/4 गुणा करेंगे 16/12। ये आ गया माइनस 16/12। तो फिर माइनस का 8/3 गुणे 4/4। उसके बाद माइनस का 32, 8 चौक 32 और 3 चौक 12। तो देखिए, माइनस का 32/12 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? माइनस का 16 बटे कितना है? 12 है। उसके बाद माइनस का 32/12 है। तो देखिए, ये माइनस में है, तो इसके पहले कौन सी गिनती आएगी या बाद में कर दीजिए? 16 के बाद 17 आता है, तो 17 लीजिए, 17/12, लेकिन माइनस में लगाएंगे। और माइनस का 18/12, माइनस का 19/12। इस प्रकार ज्ञात किया जाता है बीज के परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी अंक आ जाए, उसकी बीज के परिमेय संख्या ज्ञात करवाए तो आप लोग आसानी से उनके बीज के परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या अपरिमेय अपरिमेय नहीं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। कितने? अनंत परिमेय संख्या होती हैं। मान लीजिए अभी इसमें इसी में निकाले हैं, तो ये कितना था? -4/3 और -8/3 के बीच हमने परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा था ना। यदि हमें इतना कहे तो हमने इतना ज्ञात करवा दिए। हमने क्यों बोला कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या अनंत होती है? तो क्यों बोला हमने? मान लीजिए अभी तो ये निकाले, तो -17/12 और -18/12 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो इसके बीच जिस प्रकार अभी हमने प्रोसेस किया है ना, उसी प्रकार कर कर इनके बीच परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। फिर यदि इनके बीच के निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा ना, उनके बीच भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यह इसीलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या अनंत होती है। समझ में आए दोस्तों? तो चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली में केवल कितने? 4 प्रश्न है। मैं प्रश्नावली पहले खोल लेता हूँ, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहला प्रश्नावली है 1A। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से समझिए। देखिए, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम आपसे अब पूछ रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पार्ट में इसी बारे में चर्चा किया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमने परिमेय संख्या क्या बताया है? जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो आप कहेंगे 0 को P बाई Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ना, देखिए 0 है, ये 0, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो ये P बाई Q के रूप में लिख गए ना। तो इसीलिए कह रहा है क्या P एक परिमेय संख्या है? तो आंसर है हाँ, है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि और P और Q एक पूर्णांक है। समझ में आया? अब आपके मन में प्रश्न आया कि आप बताए हैं कि जब परिमेय संख्या के जो Q होता है डज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ मैंने बताया था, लेकिन मैंने बताया था उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। इसका तो अंश 0 है, हर कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अंश कुछ भी हो जाए हाँ, यदि 0 होता तो वो परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या लिखेंगे? पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो फिर साइज बता रहा हूँ किस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है।
यदि बीच की परिमेय संख्या आप लोग यदि पढ़े अगर समझ गए होंगे तो जो प्रश्न तीसरा है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। यदि नहीं समझे तो फिर मैं एक बार और समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगी तो क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के। आप जब मस्ती करेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। जितना मैं बताऊँ प्यार समझिए और अच्छे समझिए तभी समझ में आएगा। यदि आप लोग पेन कहीं गोच रहे हैं, कहूँ कुछ कह रहे हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जब मैं पढ़ाई करूँ तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आराम से बैठा करिए। और ज़्यादा जो पेन गोचने वाला काम होता है ना, ये बहुत होता है कि दो लोग पढ़ते रहते हैं, पेन गोचा गोच लगाए रहते हैं, तो उनको तमाचा मार के हटाया करिए। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने की उम्र है। जब वो पेन गोचेगा तो बाद में जाकर यदि क्लास में टेस्ट भी होगा या पेपर होगा तो आपका नंबर कम आएगा तो आपकी बेइज्जती होगी। तो पेन गोचने वाले को तमाचा मार भगाया करिए। तब देखिए पहला आंसर कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देखिए। तो क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार क्वेश्चन लिखा उसी में देखिए, इसमें कह रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या क्या की जगह पर आंसर लिखना है, हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके आगे देखिए क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, हाँ इसे पी बाई, इसको इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, बटे का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह होने के लिए इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिखिए या इस प्रकार लिखिए, या करके लिख दे रहा हूँ पी बाई, इसे हाँ इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये था पहले का आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें केवल पूछ रहा था कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, तो शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य परिमेय संख्या है। तो फिर पूछ रहा है प्रश्न क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और कोई पूछ रहा है क्यों कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग बता देना कि 0/1, किसी की बटे कुछ नहीं दिखता तो उसके बेटे 1 होता है, तो इस प्रकार दर्शा के उसको समझा देना। अब तो आप समझा लेंगे। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। देखिए अब देखिए जो अभी हमने परिमेय संख्या बताया है ना, इसीलिए मैं पार्ट नंबर 1 में नहीं बताया था, क्योंकि मैं वीडियो 1-2 दिन शायद लेट हो जाए मुझे पूरा डिटेल ढूंढने में, तो आप लोग जो मैं पार्ट 1 में बताऊंगा उसको थोड़ा आप भूल सकते हैं। देखिए इसीलिए मैंने पार्ट नंबर दूसरे में बनाया कि आप लोग तो ताज़ा रहेगा, समझ में सही से आएगा। तो अब देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है ना, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक कर अपने से लगाइए, जब नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे। पहली बात तो अपने से कोशिश करिए, यदि अभी क्योंकि हमने बताया है तो आप पहले अपने से कोशिश करिए, जब नहीं समझ में आता तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो पहले आप लोग करिए तो फिर बता रहा हूँ। देखिए अब कर लिए होंगे तो पहले देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले आप लोग को देखना है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो पहले हम लिखेंगे क्या, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है तो क्या करेंगे, 6 + 1, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहे हैं उससे एक जोड़ देंगे, बस एक जोड़े तो कितना आ गया, 7 आ गया ना। तब देखिए 3 है तो 3 पहले लिखेंगे, 3 गुणा, अब 3 के बटे हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी के बटे 1 नहीं होता तो उसके किसी के बटे कुछ नहीं होता तो उसके बटे 1 होता है। तब 7 आया ना, तो 7 ऊपर से गुणा और नीचे से गुणा, और इसको यहाँ चिन्ह कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 × 21 और 7 × 7, इसको हम काट देंगे तो यही प्राप्त होगा, कितना, 3 प्राप्त होगा। 7 से काटेंगे, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 21, 3 आ गया, 3/1, एक हम लिखते नहीं है, किसी बटे में एक लिखे या नहीं लिखे उसके बटे 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अंश व
हर में 7 का गुणा। हम यहाँ 7 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 आया है, 6 बोला था परिमेय संख्या, एक बढ़ाए 7 हो गया तो इसलिए हम 7 किया। उसके बाद ये कितना आया, 21/7 आया ना। तो अब देखिए एक और क्या कह रहा है, कह रहा है 4, पहले कह रहा है 3, फिर कह रहा है 4, 3 और 4 के बीच कह रहा है ना। तो एक परिमेय संख्या इस प्रकार हमने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 4 कह रहा है ना, तो इसके नीचे लिखना, इधर बोर्ड में जगह नहीं है। तब देखिए 4 करेंगे, उसके बाद 4/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी बटे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो अब देखिए 7 परिमेय 6 परिमेय कह रहा है तो 1 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। इसको हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4/1, तो इसका मान 4 आया। तो देखिए 4 प्रश्न में भी कह रहा है, तो यहाँ कितना आया, 28/7 आया। इधर लिखना है आप लोगों को क्या, अंशवा हर में 7 का गुणा, जिस प्रकार यहाँ लिखा है। उसके बाद देखिए अब इसमें कितना आया था, 21 आया था, तो 21/7, उसके बाद 28/7। तो कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कह रहा है ना। तो क्या करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यहाँ 28/7। देखिए यहाँ और इसके बीच का रहा है, इसको हम काट कर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपका मन कह रहा है उस प्रकार लिख लीजिए, या 3 और 4 के बीच कर लीजिए, या 21/7 लिखा है लीजिए। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो 6 परिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार लिखेंगे। उसके नीचे अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। जो इधर लिखा है इसको लिख दीजिए, लिखेंगे पूरा लिख लेना, जगह नहीं, चलिए लिख दिया है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, एक अपने से लिख लेना, 27/7। अपने से लिखने के लिए यहाँ मैं अपने से इसलिए बोला क्योंकि यहाँ मैं 27 पूरा लिख दिया है, इसलिए बोला। नहीं आप लोग सोचे कि अपने से लिखे क्या, नहीं, मैं यहाँ पूरा बता दिया, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ लिख दिए। आंसर में क्या लिखना है, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, इतना लिखने के बाद जितना आया इतना लिखने के बाद इतना होगी नहीं। ठीक है, तो ये रहा तीसरा प्रश्न। अब चौथा, नहीं दूसरा प्रश्न था, अब चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए, समझ में आया ना। एक बार इसको लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए अब प्रश्न कह रहा है तीसरा कह रहा है कि 3 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें कितनी परिमेय संख्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्या कह रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, जिस प्रकार अभी हमने यहाँ किया है ना उसी प्रकार करेंगे। उसमें कितना कह रहा था, 5 परिमेय संख्या कह रहा था ना, उसमें कितना कह रहा था, एक बार देख लेता हूँ। 6 परिमेय संख्या कह रहा था, तो क्या किए थे हमने, एक बढ़ाया था ना, इसमें 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो एक बढ़ा देंगे। तो इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ, आप पहले वीडियो रोक कर लिख लीजिए, तो रब कर रहा हूँ। चलिए लिख लिए होंगे, रब कर दे रहे हैं हम। चलिए देखिए कितनी परिमेय संख्या कह रहा है, 5 कह रहा है। तो हमने क्या बताया था पहले, कौन सा नंबर है, प्रश्न नंबर तीसरा है। कितना कह रहा है 5, तो 5 और एक बढ़ा देंगे बराबर 6 आए ना। तो अब क्या करेंगे सुन लीजिए, हल। उसके बाद कह रहा है 3/5 ना, तो 3/5 गुणे 6/6। अब 6/6 लिखेंगे
क्योंकि वहाँ 7 था, जोड़ने पर 7 आया था, इसलिए हमने 7 लिखा, 7 से गुणा किए थे। लेकिन यहाँ 6 आया है तो कितने से गुणा करेंगे? 6 से। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18 और 5 छक्का 30। इधर लिख देंगे अंश व हर में, अंश व हर में 6 का गुणा। इतना लिखने के बाद देखिए अब कितना है? 18/30 आया ना। तब देखिए अब कितना था और कितना था? 4/5 है भाई, 4/5 गुणे कितना करेंगे? 6/6। 4 छंग 24, 6 पंचे 30। अभी कितना है? 24/30 और 18/30। तो इसके नीचे लिखना 18/30 कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या। तो 1 2 3 4 5। अब कितना लिखेंगे? 24/30। चलिए लिख देते हैं। अब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करवा रहा था? तो 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो ज्ञात हो गया है ना। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग पूरा अपने से लगा लेंगे। माइनस भी आता है, कुछ भी आता है, आप लोग को केवल यही नियम लागू करना है। हमने एक नियम बदला है। क्या बदला है? कि यदि किसी के बीच में यदि एक परिमेय संख्या पूछ रहा है तो उसको हम एक ट्रिक से किए थे कि 1/2 गुणे a + b। यदि इसमें भी ये वाली भी ट्रिक में आ सकता है, लेकिन वो जल्दी पड़ जाता है। चलिए हम इसी को बताते हैं। देखिए कह रहा है कि -1 और व 0 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या, नहीं, -1 व 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि -1 और 0 के बीच, -1 और 1 के बीच एक 0 परिमेय संख्या होती है, हमें दिख रहा है। लेकिन हमें ये उस वाली ट्रिक से भी बताएंगे, इस बारे भी ट्रिक से बताएंगे। जो आपको सही लगे उस वाले ट्रिक से आप लोग ज्ञात करिएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए -1/1 लिख सकते हैं हम। और कितनी परिमेय संख्या कह रहा है? तो कितनी परिमेय संख्या कह रहा है? तो एक भी परिमेय संख्या नहीं कह रहा है। कह रहा है कि -1 व 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं कह रहा है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कह रहा है तो 0 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 आ जाता है। तो फिर देखिए 1/1 गुणे 0/0, उसके बाद फिर 0। तो 0 इसका आंसर आया ना। तो उस प्रकार दिख भी रहा है क्योंकि संख्या रेखा में होता है, यहाँ 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है -1। तो इनके बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? 0 होते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए उस प्रकार भी निकालेंगे तो तब भी उतना ही आएगा आंसर। मान लीजिए ये 1/2 गुणे करते हैं a + b करते हैं ना। तो 1/2 गुणे ये कितना लिखा? -1 और +1। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, घट जाएगा। तो -1 घट जाएगा। तो 1/2 गुणे 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पूरा कर लेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है, इसको कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब आप लोग को बताना है ये सत्य है या असत्य है, ये तो बताना ही है। लेकिन आपको बताना है कि क्यों है, कारण के साथ बताना है। तो पहले बताइए, आप लोग अपने मन में सोचिए, फिर वीडियो रोकिए। तो फिर अब देखिए कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग को 2 बात याद होनी चाहिए, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो देखिए कह रहा है प्राकृतिक या पूर्ण दोनों बोल रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बताया है, जाकर देख लीजिएगा इसके बाद। तो देखिए अब मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू हो तथा अनंत तक चली जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद मैंने एक और चीज बताया था कि पूर्ण संख्या में नहीं, प्राकृतिक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आंसर था
0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, और पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, 0 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी ना। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे अपने से। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसको हम कर रहे हैं रब, बता रहे हैं सही गलत, कारण के साथ बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 0 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है क्या ये वाली संख्या लिखी है इसे क्या बोला है, प्राकृत या प्राकृतिक। तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, ये एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर क्या होता है, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। समझ में आया। मैं पार्ट नंबर पहले में बना चुका हूँ, तो पहले उसको देख लीजिएगा। तब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहली बात तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने प्राकृतिक और इसमें पूर्णांक कह रहा है। पूर्णांक में मैंने बताया था कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो क्या हमें बताइए कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले देखते मान, तो पहले आप लोग को गलत मानना है, क्योंकि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो पूर्ण संख्या शून्य नहीं, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, अर्थात कौन सा है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या भी माइनस में होती है, माइनस में कहीं कहीं परिमेय संख्या आ जाती है, तो पूर्ण संख्या माइनस में होती नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये प्रश्न नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये पूरा प्रश्नावली और बेसिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस तरह के नई वीडियो अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूं। देखिए यदि आप लोग 9 में पढ़ रहे हो या 10 में पढ़ रहे हैं, एक किताब आपके पास होगी ही, जरूर होगी, और आप लोग को किताब एक और खरीदनी है। कौन सी खरीदनी है, डॉक्टर मनोहर प्रकाशन खरीदनी है, और एक क्या पढ़ानी, NCERT खरीदनी है। दोनों खरीद कर रख लेना है और पढ़ना दोनों से है, क्योंकि देखिए पहले चैप्टर में वहाँ कुछ पढ़े थे अलग था, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यदि आप लोग डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप लोग खुद ही देखेंगे कि वहाँ बीच के परिमेय संख्या है ये नहीं है, याद करवा ही नहीं रहा, न कहीं प्रश्न में न उदाहरण में, कहीं एक पूरा चैप्टर ढूंढ जाएंगे तब भी उसमें बीच की परिमेय संख्या नहीं दिया है। तो इसमें क्या दिया है, अब इसमें कह रहा है कि बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा है, लेकिन वहाँ जब मैं संवरक नियम पढ़ा रहा था, क्रम विनिमय नियम पढ़ा रहा था और साचन नियम पढ़ा रहा था, सब जब प्रगुण में पढ़ा रहा था, नियम पढ़ा रहा था, तो उसमें है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं है। तो क्या करना है, आप लोग को एक 2 किताब रखनी है। एक किताब तो आपके पास होगी और एक किताब आप लोग खरीद कर रख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दोनों कोचिंग लगाइए, दोनों को मेरी वीडियो देखिए। आप केवल जिस प्रश्नावली से पढ़ रहे हैं, जिस काफी किताब से पढ़ रहे हैं, उसी को केवल ज़्यादा फोकस दीजिए, लेकिन एक बार अन्य बुक को उसको भी उठाकर देख लीजिए। लेकिन जो पेपर आता है वो NCERT पैटर्न से बनकर आता है ज़्यादातर, क्योंकि ये सरकारी बुक है और डॉक्टर मनोहर ये प्राइवेट बुक है। तो आप लोग को क्या करना है, दोनों खरीद कर रख लेना है और ज़्यादा फोकस देना है NCERT में। और जब आप लोग को उसमें भी देखते रहना है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न मिल रहा है, कौन कौन से प्रश्न नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है उसको हमारी वीडियो देखकर समझ सकते हैं, नहीं टीचर से पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।